अगर कोई मंत्री खुद ये कहे कि उसे एक ऐसा विभाग मिला था जिसकी हालत बेहद खराब थी, अगर वही मंत्री खुद को डॉक्टर बताए और ये दावा करे कि वो भ्रष्टाचार जैसी बीमारी का इलाज कर रहा है, तो सवाल सिर्फ इतना नहीं रह जाता कि मंत्री ने क्या कहा। सवाल ये बन जाता है कि आखिर विभाग की हालत इतनी खराब कैसे हुई। क्या वाकई बिहार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुका था? क्या मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का ये बयान सिर्फ प्रशासनिक समीक्षा है या फिर अपनी ही सरकार के पूर्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा पर राजनीतिक हमला? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह। आज बात होगी बिहार की राजनीति में उठे उस बयान की जिसने सत्ता के गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है, क्योंकि इस बार निशाने पर विपक्ष नहीं बल्कि अपनी ही सरकार का पुराना कार्यकाल दिखाई दे रहा है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने विभाग में फैले भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब उन्हें यह विभाग मिला तो स्थिति बेहद खराब थी। उन्होंने खुद को एक डॉक्टर की तरह बताते हुए कहा कि अगर किसी मरीज का बुखार एक ही दिन में पूरी तरह से उतारने की कोशिश की जाए तो जो मरीज है उसकी जान भी जा सकती है। यानी उनका संकेत साफ था कि उनके अनुसार विभाग में समस्याएं इतनी गहरी थी कि उन्हें एक झटके में खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने की प्रक्रिया चल रही है और इसके लिए चरणबद्ध तरीके से काम करना होगा। लेकिन इस बयान की सबसे बड़ी राजनीतिक व्याख्या उस समय शुरू हुई जब लोगों ने इसे पूर्व राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के कार्यकाल से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। राजनीति में कई बार सीधे शब्दों से ज्यादा असर इशारों का होता है। दिलीप जायसवाल ने कहीं भी जो है वो विजय कुमार सिन्हा का नाम लेकर के सीधे सीधे हमला नहीं किया, लेकिन जिस तरह उन्होंने विभाग की चरमराई व्यवस्था का जिक्र किया, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई कि आखिर वे किस दौर की बात कर रहे थे, क्योंकि उनसे पहले इसी विभाग की जिम्मेदारी विजय कुमार सिन्हा के पास थी। यानी बिना नाम लिए भी राजनीतिक संदेश काफी स्पष्ट माना जा रहा है। यही वजह है कि यह बयान अब सिर्फ प्रशासनिक टिप्पणी नहीं रह गया, ये सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर की राजनीति पर भी सवाल खड़े कर रहा है। अब यहां सबसे जरूरी सवाल उठता है कि आखिर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो दरअसल बिहार में जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं है, ये सामाजिक प्रतिष्ठा भी है, आर्थिक ताकत भी है और कई बार राजनीतिक प्रभाव का स्रोत भी। किसान की जमीन हो, शहरी प्लॉट हो, दाखिल खारिज हो, जमाबंदी हो, म्यूटेशन हो, परिमार्जन हो या फिर भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण हो, हर काम इसी विभाग से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि आम आदमी का सबसे ज्यादा संपर्क जिन विभागों से होता है उनमें से ये विभाग सबसे ऊपर गिना जाता है। बिहार में वर्षों से भूमि संबंधी मामलों को लेकर शिकायतें सामने आती रही है। लोगों का आरोप रहा है कि दाखिल खारिज के लिए दौड़ लगानी पड़ती है, जमाबंदी सुधार में समय लगता है, भूमि रिकॉर्ड अपडेट कराने में दिक्कत होती है और कई जगहों पर बिचौलियों की भूमिका की शिकायतें भी सामने आती रही है। इसी वजह से भूमि सुधार विभाग हमेशा चर्चा में रहता है। जब भी भ्रष्टाचार की बात होती है, यह विभाग अक्सर बहस के केंद्र में आ जाता है। दिलीप जायसवाल के बयान सबसे चर्चित, जो उनका बयान है उसका सबसे चर्चित हिस्सा यही रहा है कि उन्होंने कहा कि वे डॉक्टर की तरह काम कर रहे हैं। अगर किसी मरीज को तेज बुखार हो तो डॉक्टर उसे धीरे धीरे नियंत्रित करता है। अगर एक साथ सब कुछ करने की कोशिश की जाए तो मरीज को नुकसान हो सकता है। राजनीतिक भाषा में इसका अर्थ निकाला गया कि विभाग में जो व्याप्त समस्याएं हैं उसको खत्म करने में समय लगेगा। यानी वे जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि सुधार प्रक्रिया जारी है, लेकिन इसके परिणाम धीरे धीरे दिखाई देंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर विभाग की हालत इतनी खराब थी तो जिम्मेदार कौन था? यही वो सवाल है जिसने पूरे बयान को राजनीतिक बना दिया, क्योंकि जब कोई मंत्री कहता है कि उसे खराब व्यवस्था विरासत में मिली तो स्वाभाविक रूप से लोगों का ध्यान उस व्यक्ति की ओर जाता है जो पहले उस विभाग का प्रभारी था। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक इसे जो ये बयान है उसको विजय कुमार सिन्हा पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी के रूप में देख रहे हैं। हालांकि अभी तक इस मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच कोई खुली राजनीतिक टकराहट सामने नहीं आई है। दिलीप जायसवाल के बयान का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बात दोहराई। पिछले कुछ वर्षों में बिहार सरकार भूमि रिकॉर्ड को
डिजिटल बनाने, ऑनलाइन सेवाएं शुरू करने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में कई कदम उठा चुकी है। सरकार का कहना है, और यह दावा भी है उनका, कि तकनीक के जरिए भ्रष्टाचार कम किया जा सकता है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी कई चुनौतियां मौजूद है, क्योंकि तकनीक तभी सफल होगी जब उसे लागू करने वाले जो वो व्यवस्था है वो भी जवाबदेह हो। एक आम नागरिक के लिए सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि मंत्री कौन है, उसे इससे मतलब है कि इसका काम, जो उसका काम है वो समय पर हो जाए। अगर किसी व्यक्ति की जमीन का म्यूटेशन महीनों तक लंबित रहता है तो उसके लिए सिर्फ ये फाइल नहीं होती, यह उसकी संपत्ति होती है, उसका निवेश होता है, उसका भविष्य होता है। यही कारण है कि भूमि सुधार विभाग की कार्य प्रणाली का सीधा असर लाखों लोगों पर पड़ता है। बिहार की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प दौर से गुजर रही है, और जैसे जैसे पंचायत चुनाव भी नजदीक आ रहा है तो नेताओं का बयान ज्यादा महत्वपूर्ण होने लगे हैं। ऐसे में जब एक मंत्री अपने ही विभाग की पुरानी व्यवस्था पर सवाल उठाता है तो राजनीतिक संदेश भी निकाले जाएंगे। संभव है कि यह सिर्फ प्रशासनिक समीक्षा हो, संभव है कि यह सुधार प्रक्रिया को लेकर जनता को आश्वस्त करने की कोशिश हो, और यह भी संभव है कि इसके पीछे राजनीतिक संकेत छिपे हों। बयान देना आसान है, लेकिन जनता अब परिणाम देखना चाहती है। अगर विभाग में भ्रष्टाचार है तो क्या कार्रवाई होगी? अगर व्यवस्था खराब है तो क्या सुधार दिखाई देगा? और अगर बिचौलियों का नेटवर्क सक्रिय है तो क्या उसे खत्म किया जाएगा? यही वे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले महीनों में तय हो सकते हैं, और वो भी तय करेंगे कौन? दिलीप जायसवाल के दांव कितने सफल होते हैं, वो इससे तय होने वाला है। दिलीप जायसवाल का बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, ये बिहार के सबसे संवेदनशील विभागों में से एक की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल है। जब एक मंत्री खुद स्वीकार करे कि उसे समस्याओं से घिरा विभाग मिला तो उम्मीदें भी बढ़ जाती है। अब जनता ये देखना चाहती है कि जो मंत्री खुद को भ्रष्टाचार का डॉक्टर बता रहे हैं, क्या वे वास्तव में इस बीमारी का इलाज कर पाएंगे, या फिर ये बयान भी बिहार की राजनीति के हजारों बयानों की तरह सिर्फ चर्चा बनकर रह जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि दिलीप जायसवाल के एक बयान ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है, और यह बहस आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। आपकी राय क्या है? क्या बिहार के भूमि सुधार विभाग में बड़े सुधार की जरूरत है? क्या डिजिटल सिस्टम भ्रष्टाचार कम कर सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।